हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये आज मैंने कहा था मैं पिका कार्ड रीडिंग करूंगी आप सबके लिए कि आपके पार्टनर आज किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, उनके दोस्तों ने क्या कहा, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो पिका कार्ड रीडिंग हम लोग करेंगे और आपके सामने मैं कार्ड्स पहले निकालूंगी, यानी कि पहले मैं जो पिका कार्ड रीडिंग में जो है कार्ड्स पहले रखते हैं तो मैंने वो सिस्टम नहीं रखा है। मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी, 2 पाइल मैंने क्रिएट करूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो 2 पाइल, चलिए देखते हैं, आप लोगों के लिए पाइल बनाते हैं। ओके, तो पहले आपको चूज़ करना है कार्ड्स को। ओके, सो देखते हैं 2 कार्ड्स कौन कौन से आते हैं। मेडिटेशन एंड मेरे पास है फ्रीडम। ठीक है, तो ये 2 कार्ड आए हैं मेरे पास। ये दोनों में से कोई कार्ड एक आप चूज़ कर लो। आप दोनों कार्ड के ऊपर फोकस करो। मेडिटेशन कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है या फिर फ्रीडम कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। वीडियो को पॉज करो, आप थोड़ा सा रोक लो सांस को, फिर गहरी लंबी सांस लो और उसके बाद सोचो कि आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मेडिटेशन या फ्रीडम। चलो आप लोग चूज करो। ओके, सो आई होप आप लोगों ने कार्ड को चूज कर लिया होगा। तो चलिए हम पहले रीडिंग करते हैं पाइल नंबर 1। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 की हम पहले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं मिलती हूँ पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, चलिए आपकी रीडिंग हम करते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन का कार्ड आपने चूज़ किया है, यानी कि आजकल आप मेडिटेशन कर रहे हो। आजकल आप अपने मन को शांत करना चाहते हो। आजकल आप अपने मन को, अपने दिल को काफ़ी ज़्यादा शांत करना चाहते हो। ऐसा लगता है जैसे कि अपने मन में जो उलझने हैं उनको कम करने की आप ट्राई कर रहे हो। ऐसा आपको फील हो रहा होगा जैसे कि ये जो रिलेशन है या ये जो पर्सन है इसके मन में क्या चल रहा है, या इनकी एनर्जी क्या है, या फिर ये पर्सन चाहते क्या हैं आपसे, आप जानने की कोशिश कर रहे हो। आपको कहीं अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो और अपने आप को, माइंड को कंट्रोल भी करना चाहते हो। आपका मुझे दिख रहा है कि आप अपने माइंड को, अपने दिल को कंट्रोल करके इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हो। खुद को तैयार करना, खुद को आपके लिए तैयार करना इनकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत हद तक जो है संभालना सीख गए हो, या बहुत हद तक जो है आप अपने लाइफ में एक तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। अब आपके पार्टनर के लिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे हैं। ओके, गाइड करें एंजल्स। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, पाइल नंबर 1 के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। गाइड करें एंजल्स। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आपके पार्टनर का साइन। द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, यहाँ है एम्प्रेस। ओके, सो अर्थ एनर्जी, काफ़ी हाई एनर्जी आई है। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को नेचर से ज़्यादा प्रेम होगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक चैरियट की एनर्जी है। ये पर्सन आज शाम क्या बातें कर रहे थे। देखिए, आपके पार्टनर एक तो जिससे बातें कर रहे थे, ये जो पर्सन है कोई एक तो फीमेल पर्सन हो सकती है क्या, या फिर इनका जो है कोई साथ में काम करने वाला या साथ में कोई स्टडी करने वाला पर्सन हो सकता है जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार इस रिश्ते में जो है ना, मैं अपने इस रिश्ते में काफ़ी कुछ जो है ना चीज़ें देख रहा हूँ और रियलाइज़ कर रहा हूँ। अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो मैंने देखा है कि इस रिश्ते में मुझे जो है ना कमिटमेंट, या फिर कहें तो इस रिश्ते में कोई हैप्पी न्यूज़ है ना, यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि काफ़ी डिले हो चुका है,
मुझे ऐसा लगता है कि उसका आना, उसकी लाइफ में आना, मेरा जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले नहीं हो गया है हम दोनों के बीच में, क्योंकि हम दोनों जो है ना, मुझे लगता है कि या तो मैं मैच्योर नहीं हूँ अभी, या तो वो मैच्योर नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे लिए वो मैच्योर नहीं है या मैं उसके लिए मैच्योर नहीं हूँ। कुछ तो है, कुछ कमियां हैं मेरे रिलेशनशिप में ना, तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें कुछ कमी ज़रूर नज़र आएगी। बट फिर भी मैं फिर भी उसको जो है ना अपने दिल में रखता हूँ। मैं उसको अपने दिल में, उसके मन में, मतलब सब कुछ है मेरे दिल में उसके लिए, सब कुछ है। मैं उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ, बहुत ज़्यादा। फिज़िकली मेरा अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है उसके तरफ, मैं ये मानता हूँ। जब मैं उसको देखता हूँ मुझे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैं जो है ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता उसके तरफ जाने से। अपने आप को मैं रोक बिल्कुल भी नहीं पाता, क्योंकि मुझे हो जाती है बेचैनी। मुझे लगता है कि मैं कब जाऊँ, कब जाऊँ, कब जाऊँ, कब जाऊँ, कब बातें करूँ, कब बातें करूँ। ठीक है, मुझे अंदर से बेचैनी होने लगती है, मुझे अंदर से फील होने लगता है कि आपका, मतलब जिसे होता है ना कि बर्दाश्त करने की अब क्षमता नहीं है मेरे अंदर, वैसी बेचैनी होने लगती है। और मैं जो है इस रिलेशनशिप में अब डिले बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो भी हो, जैसा भी हो, अब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके सब कुछ आगे बढ़ता चला जाए, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके सब कुछ आगे बढ़ता चला जाए। मैं ये चाहता हूँ, मैं सब कुछ चाहता हूँ उसके लिए, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि उसकी तरफ जो है ना मेरा और उसका जो प्यार है वो काफ़ी अलग रहे, काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल का जो प्यार है ना वो मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं सच में उसे दिल से पाना चाहता हूँ, उसके दिल में मेरे लिए जगह है। और हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी होंगे, क्योंकि यहाँ हस्बैंड वाइफ के ज़्यादा कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन बातें कर रहा है कि मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, वो मुझसे दूर बैठा है या बैठी है तो क्या हुआ, बट मैं फिर भी आज उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उससे अलग हो जाऊँ, मैं नहीं चाहता कि उससे मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊँ, हमेशा हमेशा के लिए उससे इतना ज़्यादा दूर चला जाऊँ जिससे मैं कभी उसके करीब ना जा पाऊँ, वो मेरे करीब कभी ना आ पाए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं उसके साथ जो है ना इस रिलेशनशिप को चाहता हूँ, कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मुझे उसके साथ अपने रिश्ते को बनाना है, उसको, उसके साथ मुझे अपने रिश्तों को लेकर के जो कहते हैं ना कि एक अपने रिश्ते को लेकर के बहुत 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 ज़्यादा मैं पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता चला जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वजह है। हालांकि उसका इंटरेस्ट देखने को उतना नहीं मिलता है, बट मेरे अंदर पता नहीं क्या है। उसकी खूबसूरती आजकल मैं देख रहा हूँ ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ठीक है, उसकी खूबसूरती, उसके चेहरे की जो चमक है उसको देख करके, उसकी जो पर्सनालिटी है ना उसको देख करके मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं हो पाता है। मुझे बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। मैं बड़ा मुश्किल से बर्दाश्त कर पाता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। तो मैं तो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि उसके साथ मैं चला जाऊँ, उसके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करूँ, उसके साथ एकदम जो होता है ना कि मेरे अंदर जो है ना बेचैनी का सागर उमड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उमड़ रहा है। मुझे सच में उसके साथ जो है ना जाना, बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बेस्ट 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 मोमेंट होता है जब वो मेरे से बात करती है और बहुत प्यार से बात करती है, और हम दोनों के बीच में बहुत सारी कुछ एकदम से अलग सी बातें होती हैं जो शायद मैं तुमसे नहीं कह सकता। वो हस्बैंड वाइफ या फिर कहें तो एक डीप सा कनेक्शन है और डीप सी बातें हैं जो कि प्राइवेसी में करने वाली बातें हैं, तो वो मैं कह नहीं सकता तुमसे। लेकिन जो भी बातें होती है ना वो बहुत अलग होती हैं हम दोनों के बीच में। ओके, चलिए देखते हैं कि इनके दोस्त लोग क्या कहते हैं इस रिश्ते के लिए। इस पर्सन ने जो फीलिंग्स अपने शेयर की है उसके बारे में क्या कहते हैं ये लोग। मुझे लगता है कि आप लोग क्रश भी हो सकते हो इनके, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन वर्किंग भी हैं। और मुझे लगता है कि आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे के साथ वर्किंग भी होंगे, है ना। तो ये भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं मुझे। इनके दोस्त क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एस ऑफ
कप्स के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ओके, 4 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्या दिख रहा है, ये लोग बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब तेरा रिलेशन इतना अच्छा है, जब तू इतना अच्छा से उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ या उसके साथ इतना अच्छा कर रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा है, तो फिर तू आज इस दशा में क्यों है, तो इतना ज़्यादा परेशान क्यों है, तुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों है, किस बात की है। जब तुझे सब कुछ उसके साथ पसंद है तो आज तू उसके साथ दूर क्यों है, तू उससे पास क्यों नहीं है, तू उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। अगर तू सब कुछ उसे मान चुका है, सब कुछ तुझे वो मान चुकी है, तो फिर तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं यार, तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, तुम किस परेशानी की बात कर रहे हो, कौन सी परेशानी आ रही है तुम दोनों के बीच में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एकदम बर्डन तुम लोगों के ऊपर, तुम लोगों का क्या है तुम लोग का समझ में ही नहीं आता मुझे। तुम लोगों का कभी होता है कि तुम लोगों में बहुत प्यार होता है और दोबारा पता चलता है कि लो तुम लोगों तो बात नहीं हो रही है, तुम लोगों में कोई बात नहीं हो रही है, मतलब बहुत बहुत टाइम हो चुका कि तुम लोग काफ़ी टाइम से अलग हो। तो क्या है ये मैटर, कुछ है, कुछ अलग है मैटर, तो मुझे बता भी, है ना, क्योंकि मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम लोगों की ऐसी वैसी बातें सुन करके, क्योंकि मैं तो परेशान हूँ तुम लोगों की ऐसी वैसी बातें सुन करके। और ऐसा मुझे लगता है कि तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, है ना, क्योंकि मैं तुम लोगों को पहले से जानता हूँ, तुम लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम कहते हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ और परेशानी है, तुम्हें उसकी परेशानी नहीं है। मैं ये समझ में आ गया मुझे कि तुम्हारा चेहरा देख करके जो तुम खिल रहे हो उसके लिए, तुम इतना कुछ कह रहे हो उसके लिए, ठीक है, बट तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम लोगों के बीच में अभी कमिटमेंट हुई क्यों नहीं है ना। और अगर शादी हो गई आप दोनों की, तो आप दोनों अलग क्यों रह रहे हो, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रही कि अलग क्यों रह रहे हो आप दोनों, जब सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, तुम्हें पसंद है वो तुम्हें पसंद है, दोनों को एक दूसरे की सारी चीज़ें अच्छी लगती है, तो फिर ये ब्लॉकेजेस क्यों है तुम दोनों के बीच में। ये ब्लॉकेजेस नहीं होना चाहिए, ये अफसोस नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो अफसोस होता होगा, मुझे लगता है कि तुम्हें अफसोस होता है। क्यों अफसोस होता है, कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ कहना है, कुछ करना है तुम्हें, तो बोल दो ना, बोल दो, मैं सुन लूँगा तुम्हें क्या कहना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तुम बहुत परेशान से हो, तुम बहुत परेशान से रहते हो। तुम्हारी परेशानी देख करके मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तुम्हारे अंदर जो मैं तड़प देख रहा हूँ ना, वो काफ़ी अलग है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी तड़प तुम्हें महसूस हो गई, कभी ऐसी तड़प करके तुम रहोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम अपनी लाइफ में खुश तुम्हें रहना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तुम ये क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, तुम ये क्यों कर रहे हो अपनी लाइफ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ये। बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रही हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि तुम शायद जो है तुम लोग अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हो। शायद तुम लोगों का ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका मतलब क्यों इतना ज़्यादा डर तुम्हारे अंदर क्यों है, क्या कोई और वजह है तो वो भी बताओ मुझे, क्योंकि मुझे तो तुम अभी उसके बारे में बात करके काफ़ी खुश लग रहे हो, लेकिन तुम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान हो, और वो परेशानी की वजह मुझे तुम बता नहीं रहे हो, ठीक है, बट तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रही है कि यस तुम परेशान हो, तुम बताओ नहीं बताओ ये अलग की बात है, बट तुम्हारे अंदर जो चीज़ें चल रही है ना, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है ना, तुम जो बताने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो,
ऐसा अभी तुम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग का कोई प्यारा कनेक्शन अभी नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे से बात बिल्कुल भी नहीं करते हो। मुझे क्यों ऐसा चेहरे पे तुम्हारे दिखाई देता, 12 बजे हुए तुम्हारे चेहरे पे ही हमेशा क्यों दिखाई देते हैं? कुछ तो बात है जो कि तुम छुपा रहे हो, जो कि तुम हमेशा मुझसे छुपाते हो। सो ये पर्सन क्लियरली पूछ रहे हैं, पूछताछ जारी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है ना, ये कुछ तो बातें छुपा रहे हैं, जो कि इस पर्सन से भी छुपा रहे हैं और आपसे भी छुपाया है इस पर्सन ने, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कार्ड में, ठीक। मुझे ऐसी एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या है कार्ड्स की एनर्जी, यानी कि आपके जो पर्सन है ये कौन सी बात छुपा रहे हैं। वो थोड़ा सा मेरे अंदर भी हो रहा है जानने की इच्छा कि आखिर कौन सी बात छुपा रहे हैं ये पर्सन, कि ये इतना ज़्यादा डांट सुन रहे हैं। देखते हैं, गाइड करें एंजल्स, कौन सी बात छुपा रहे हैं वो छुपा रहे हैं कि ये पर्सन कंफ्यूजन में है। ये पर्सन सिर्फ आपको ही डेट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन किसी और को भी डेट कर रहे हैं और किसी और से भी बात कर रहे हैं, इसलिए इनको कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। और ये पर्सन जो बात बता रहे हैं वो रियल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में भी है ये पर्सन, यानी कि यहाँ पे कंफ्यूजन में रह करके आपका दिल तोड़ा है इस पर्सन को। यस, ये पर्सन कहते हुए दिखाई तो दे रहे हैं कि हाँ मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ, लेकिन मेरी कंफ्यूजन दूर करो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि इनको डिसीज़न लेना होगा, ठीक है। इनको डिसीज़न लेना होगा, लेकिन ये डिसीज़न क्या होगा, कैसे होगा, परफेक्ट डिसीज़न होगा भी कि नहीं होगा, ये पर्सन को ये सोच करके परेशानी हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी क्लियर बता रही है कि ये पर्सन जो है कह रहे हैं कि मैं तो नई शुरुआत करना चाहता हूँ उसके साथ, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ उसके साथ, पर पता नहीं क्यों उसके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है, इसलिए मैं किसी से टाइम पास के लिए बातें कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो मेरे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत 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 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और तुम शायद नहीं समझते, तुम सारी कहानी नहीं जानते हम दोनों के बीच में, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मैंने भी तुम्हें नहीं बताई हैं, ठीक है, और तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत मेंटली बहुत परेशान हूँ। सही कह रहे हो तुम कि मैं परेशान ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपनी परेशानी को मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं बहुत उदास हूँ, बहुत परेशान हूँ, एकदम मन नहीं लगता है, जी नहीं लगता है मेरा उसके बगैर, बिल्कुल भी जी नहीं लगता है उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो जो है ना, वो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट पर्सन है, ठीक है, और उसे मैं खो करके, उसे मैं अपनी ज़िंदगी में ना रख करके बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर चुका हूँ, और ये गलती मेरे ऊपर भारी पड़ रही है, ठीक है। सच में तू पहचान गया मेरे दिल में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो आपकी रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, पाइल नंबर 1, ठीक है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में। चलिए पाइल नंबर 2 की रीडिंग करते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, आई होप। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से अगली रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो चलिए आपकी बात करते हैं। फ्रीडम का कार्ड आपने चूज़ किया है। ओके, सो आप काफ़ी फ्रीडम में रहना पसंद करते हो, और मुझे लगता है कि आप जो है ना, एक तरीके से आपके ऊपर कोई अगर बंदिश लगाने की कोशिश करे, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपको कोई रोके टोके, आप कोई काम करने जाओ और वहाँ पे रोक टोक हो ना, आपको पसंद नहीं आता है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंटरफेयर भी करे, वो भी आपको पसंद नहीं आता है। आपको बड़ा गुस्सा आता है कि तुम क्यों बोल रहे हो, है ना, चाहे वो कोई भी हो, बट आपको वो पसंद नहीं है। बहुत ही आप अपने मतलब आप अपने माइंड से चलना चाहते हो, आप दूसरे के दिखाए गए रास्ते पे नहीं चलना चाहते हो, वो पसंद नहीं करते हो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई दूसरा मुझे गाइड करे और लल्लू पच्चू करके, और यहाँ पे कहते हैं ना कि लाइफ में आगे बढ़ने का राह दिखाए, तो वो नहीं चाहिए आपको। आप पॉपेट नहीं हो, ठीक है। आप हमेशा बोलते हो कि नहीं, मुझे पॉपेट बनना ही नहीं है, ठीक। आपकी एक अलग एनर्जी है, आप जो कहोगे, आप जो करोगे, ज़िद्दी किस्म के इंसान हो आप, ज़िद्दी एक नंबर के ज़िद्दी हो। कैसे? क्योंकि आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि आपको बिना मांगे कोई एडवाइस दे दे, कोई आपके लिए मैटर नहीं करता, ठीक है।
उसको बस हवा में आप उड़ा देते हो, कुछ नहीं, ठीक है, वो मेरे लिए कुछ नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा आपकी है एनर्जी, ठीक है। तो आप अपने दिमाग से चलना पसंद करते हो, सुनते सबकी हो, करते अपने दिल की हो, आप ऐसे इंसान हो, ठीक है। चलिए करते हैं अब आपकी रीडिंग को स्टार्ट। फाइल नंबर 2 के लिए क्या है, गाइड करें एंजल्स। फाइल नंबर 2, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, फाइल नंबर 2 के पार्टनर क्या बातें कर रहे हैं अपने दोस्त से। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आपके पार्टनर का साइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। बहुत ही प्यारा प्यारा कार्ड आया है, बहुत ही प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर कार्ड आया है, ओके। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, ओके। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लास्ट कार्ड देखते हैं क्या है। 7 of swords, okay. Gemini, Libra, Aquarius again. Bottom of the deck 5 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. So pile number 2, आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें होती रहती हैं। स्टैंड लेने को लेकर के कभी हो गया, तो कभी उनको आपकी बातें बुरी लग गई और आपकी कभी उनको बातें बुरी लग गई, तो उन सब के बीच में जो है ना आप दोनों का रिश्ता पिसता रहता है, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है आपके कार्ड्स में कि यस, आपके पार्टनर बातें क्या कर रहे हैं। आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है, मैंने जो धोखा दिया ना, अब जो है वो धोखा मुझ पे भारी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब मुझे एहसास हो रहा है कि धोखा किसे कहते हैं। मुझे सच में बहुत 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 बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो कि मैं करना चाहता हूँ या कर सकता था। क्योंकि मैं जो है ना, मैंने बहुत धोखे दिए हैं उसको, बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं। थोड़े बहुत धोखे नहीं दिए हैं, थोड़े बहुत झूठ नहीं बोले हैं, मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं उससे, बहुत सारी कुछ बातें बोली हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें बोली हैं। मैंने ना मतलब मेरा दिमाग एकदम से फिर गया है, एकदम से दिमाग ख़राब हो गया है कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका दिल, मतलब सबका ख्याल आ रहा है कि कैसे कैसे हुई हैं चीज़ें, कैसे बिगड़ गई हैं इतनी ज़्यादा चीज़ें, और मेरे एक्शन ना लेने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। मेरे एक एक्शन ना लेने की वजह से, मेरे एक बात ना कर लेने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कुछ हो सकता है, इतना ज़्यादा कुछ कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, कैसे हो रही है मेरे साथ, और क्या ये आगे जा कर के मेरे लिए बेनिफिशियल होगा भी कि नहीं होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। क्या करूं, कैसे करूं, क्या इस रिश्ते को मैं संवार सकता हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे करूँगा यार, कैसे करूँगा चीज़ें। मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, मुझे इतना हेडेक हो रहा है ना कि मतलब सिर्फ अफसोस में बैठा हुआ होता हूँ मैं। दिन रात मेरे अफसोस में कटते हैं, दिन रात मैं एकदम से परेशान होता हूँ, एकदम मेरा रोने रोने को जी करने लगता है। इतना ज़्यादा मुझे परेशानी होती है, इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है, इतना दर्द होता है मुझे, और ऐसा लगता है जैसे कि अब जो है ना कैसे ज़िंदगी जीऊँगा, अब मैं कैसे उसके बगैर रहूँगा। मुझे ऐसा फ़ील होता है ना कि बस उसके बगैर मेरा कुछ नहीं हो सकता। सच में मैंने धोखा दिया है, लेकिन धोखे में मैं फिर से अपने आप को मैंने फंसा लिया है। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा हूँ ना, दर्द दे रहा हूँ ना, कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मेरा दिल क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मन क्या चाहता है। सच में मेरा एकदम मन बहुत ज़्यादा परेशान है, मन दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मैं इसको एक्सेप्ट करूँ कि वो मुझे छोड़ के चली गई है। वो मुझे छोड़ के चली गई है और ये मेरा दिल है कि मानता नहीं है। ये मेरा दिल है कि बिल्कुल भी नहीं मान रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। एकदम मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ कि ये जो धोखे हैं ना मेरी लाइफ में, ये मतलब मैंने दे कैसे दिया, मैंने कैसे दे दिए ये धोखे उसको। मैं ऐसा नहीं था कि मैं किसी और के ऊपर ट्रस्ट करूँ और या ऐसे वैसे करूँ। देखो जो भी हुआ जैसे वो हुआ, बट मुझे जो है ना अब उसे मनाना है, मुझे अब उसको मनाना है, उसको अपने पास लेके आना है, मुझे अपने दिल में उसको रखना है
ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो जाए, मैं नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। मैं उसके लिए एक्शन लेने को तैयार हूँ। तुम जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरा रिलेशन सही कर दो, मेरा रिलेशनशिप सही करवा दो, ठीक है। ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइड करें एंजल्स। पेज ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स एंड है मेरे पास फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस की एनर्जी है। तो सीधे बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये जो पर्सन है ये, ठीक है। इनके जो दोस्त हैं वो सीधे बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब तुम्हें इतना ही एहसास है उसके लिए, इतना ज़्यादा अच्छा एहसास है, इतना ज़्यादा तुम्हें प्यार है, तो तुम उसके तरफ जाते क्यों नहीं हो, तुम उसके तरफ आते क्यों नहीं हो, तुम उससे बात करते क्यों नहीं हो, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में रहते क्यों नहीं हो। तुम ऐसे कैसे बातें कर सकते हो यार, तुम ऐसे कैसे बातें कर सकते हो, ऐसे वैसी बातें करना सही है क्या। तुम उसे प्रपोज़ करो, ठीक है, तुम उसे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक से वे में प्रपोज़ करो। मुझे आशा है कि वो तुम्हारा रोमांटिक सा प्रपोज़ल ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगा या कर लेगी, ठीक है। मैंने देखा है तुमने जो भी किया है, जैसा भी किया है तुमने अपने दम पे किया है, और मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। देखो, तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी अपनी ज़िंदगी की, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से मैं तो तुम्हें नहीं देख सकता। जिस तरीके से तुम्हें दर्द, जिस तरीके की तकलीफ़ हो रही है ना, मैं तो नहीं देख सकता तुम्हें जो ये रियलाइजेशन हो रहा है ना, ये कम नहीं है, बहुत है, बहुत ज़्यादा। तुम उसके साथ न्यू बिगनिंग करो, लेकिन इस तरह गिड़गिड़ा कर नहीं। गिड़गिड़ाना मैं नहीं चाहता कि तुम गिड़गिड़ाओ, ठीक है। तुम गिड़गिड़ा कर इस रिश्ते को मत मांगो, ठीक है। तुमने गलती करी है, तुम्हें एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है कि तुमने गलती करी है और तुम्हें एहसास हो गया है, ठीक है। तुम्हें उस बात का एहसास हो गया कि यस तुमने गलती करी है, तो तुम्हें एहसास हो गया है, तो तुम क्या कर सकते हो, बताओ मुझे, तुम क्या कर सकते हो। तुम कर सकते हो, माफ़ी मांग सकते हो, माफ़ी मांग लो, बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कोई बात बढ़ने वाली है भी, ठीक है। तुम्हें जो है ना इस रिश्ते के लिए अपने लिए यहाँ पे बात करनी होगी। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ये जो रिश्ता है काफ़ी अनमोल है, काफ़ी ज़्यादा अनमोल है, और ये रिश्ते में काफ़ी कुछ सच्चाई छुपी भी हुई है, काफ़ी कुछ छुपी हुई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब नहीं, ठीक है, अब नहीं। तुम कुछ भी कर लो, अब तो तुम्हारी शादी होके रहेगी। तुम पीछे पीछे भागते थे ना, तुम पीछे पीछे भागते हो ना कि नहीं, शादी नहीं होगी, शादी नहीं करनी है। अब तुम्हें शादी करनी होगी, और मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊँगा, तुम्हारी शादी खुद ब खुद होगी, ठीक है। और तुम जो है ना ये बेचकानी सी हरकतें बंद करो, ये फालतू सी बातें बंद करो, फालतूगिरी बंद करो, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ना जितना ज़रूरी है ना, उतना ज़्यादा पीछे मुड़कर देखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तुम अपने लाइफ को आगे लेके जाओ, तुम प्रपोज़ करो उसे, शादी करो उससे, उसके साथ रिलेशनशिप में आओ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि तुमने अपना डिसीज़न बना लिया, और उसके साथ ही तुम जो है लाइफ को जीने वाले हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने सब कुछ पा लिया ज़िंदगी में, सब कुछ पा लिया। तुम्हें खुश देख करके मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और मैं इतना ज़्यादा खुश रहूँगा ना कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा। मैं देख पा रही हूँ कि यस ये जो पर्सन है ये कहते हुए दिखाई दे रहे कि तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, शादी कर लेना ही बेहतर होगा। शादी कर लेने से बहुत सारी कुछ सॉल्व हो जाती हैं, है ना। तो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे कि यस ये जो पर्सन है
ये जो धोखा इन्होंने दिया है उस धोखे को जो है ना तब्दील करने के बारे में ये पर्सन बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। पी का कार्ड रीडिंग थी ये, मैं बहुत सालों के बाद ये पी का कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। तो अगर पसंद आई तो आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर अपना जनरल रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।